हेलो बच्चों, मैं राहुल वर्मा और आप देख रहे हैं यूनिटी क्लासेस। आज ये वास्तु संख्या का तीसरा वीडियो है, यानी तीसरे टाइप का हम क्वेश्चन यहाँ लगाने जा रहे हैं। और ये टाइप क्या होता है, जैसे कि आप वास्तु संख्या अपने बुक में पढ़ते होंगे तो उसमें सीधे सीधे आप पढ़ने लगे होंगे। वास्तु संख्या चैप्टर वाइज होगा उसमें। तो इसमें क्या है कि हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, तो ये नहीं कि हम एक ही बुक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको पढ़ा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारा बुक है, ठीक है। उस बुक में से जो विभिन्न बोर्ड में विभिन्न सालों में पूछा है, हम वैसे क्वेश्चन को छांट के उसको एक टाइप का क्वेश्चन बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 5 क्वेश्चन है जो कि एक ही टाइप का है, जो कि एक एनसीईआरटी का है। दूसरा देखो 2016 में आया है, और ये 2015 2019 में ये एनसीईआरटी, और ये 2016 में पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं या जो क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे ये एनसीईआरटी का, जो तो ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ देख रहे हैं। तो इसमें आपको देखने में लग रहा है कि सभी क्वेश्चन एक ही जैसे, हाँ तो सब एक ही जैसा सभी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ विभिन्न सालों में पूछा है तो सभी क्वेश्चनों को हमको देखना है, क्योंकि बोर्ड में आया है तो हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट ही रहेगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए इतने का एक संयुक्त या अभाज्य संख्या क्यों है। दूसरा है व्याख्या कीजिए फलान, इसमें पूरा है एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। हमको अभाज्य और भाज्य संख्या इसमें डिफाइन करना है, ठीक है, कि कौन सा भाज्य है और कौन सा अभाज्य है। तो हमारे पास 5 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम लगा रहे हैं। इसको देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिया, व्याख्या कीजिए इतने का एक संयुक्त भाज्य संख्या है तो क्यों है, इसमें दिखाना है। इसका टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ उतार दिए हैं। 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 है। अच्छा, इसमें हमको क्या करना है, बीच में प्लस का चिन्ह है, इधर गुणे गुणे का चिन्ह है। तो इसमें क्या होगा, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, सेम टू सेम है, यानी 7 इसमें दोनों में, यानी ये प्लस है, ये पहला और ये दूसरा है। इसमें 7 इसमें 7, दो बार 7 है, तो हम इसको कॉमन करके बाहर निकाल देंगे। कॉमन करना आप जानते हैं, जब सेम जो है वर्ड आ जाए, सेम अंक आ जाए, तो उसको हम बाहर निकाल के कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ 7 सेम, इसको बाहर निकाल दिए तो अंदर क्या बचेगा, कोष्टक में लिख देंगे 3 गुणे 5। यहाँ 7 पूरा निकाल दिए तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बच गया, ठीक है। प्लस यहाँ से 7 हम निकाल दिए, जब कुछ नहीं बचेगा यहाँ, तो प्लस हम यहाँ 1 लिख दिए, जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। ये 7 हो गया, 3 5 15, 15 1 15, ये हो गया प्लस 1। तो 15 और 1 जोड़ेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। 16 का गुणा 7 में करेंगे तो 112 हो गया, ठीक है सर। तो अब यहाँ पर हम 112 का क्या निकाल लेंगे, मासा हमको निकालना है। तो इस तरीके से आप लोगों को मासा निकालना आता होगा। 112 2 से देंगे 56 होगा, फिर 2 से देंगे 28 होगा, फिर 2 से काटेंगे 14 होगा, फिर 2 से काटेंगे 7 होगा। 7 जो है 7 से ही कटेगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम लिखेंगे, 112 1 2 3 4, 2 4 बार आया, 4 बार से घटा, तो हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार लिख के गुणे 7 लिख देंगे, ठीक। अब हमको बताना है कि भाज्य संख्या या अभाज्य है। तो अगर इस तरीके से अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, और इसमें काटने पर हमारा 2 से ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए, 2 से ज़्यादा अंक आने लगे। यहाँ देखिए कितने अंक, 1 2 3 4 5 हो गया। 2 से ज़्यादा लाना, यहाँ 5 है हमारे पास, तो यहाँ लिखेंगे एक भाज्य संख्या है। क्या ये पूरा क्वेश्चन एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। 2 से अधिक गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 4 5 गुणनखंड है। तो यहाँ लिखेंगे 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह क्या है, एक भाज्य संख्या है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, व्याख्या कीजिए कि इतने का एक अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। इस क्वेश्चन को यहाँ उतार लेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास 12 है, ठीक। हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ +4 लिखा है, ठीक है। इतना एक में है, इतना अलग है हमारे पास। यहाँ 4 है, हमको ऐसे करना है कि यहाँ भी 4 आ जाए। तो यहाँ कैसे 4 आ सकता है, यहाँ पे 12 है, हम 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। तो यहाँ का 4 और यहाँ का 4 हम बच्चों जो है कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 गुणे 3, यहाँ जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, गुणे 101 प्लस 1 बच गया। अब कहोगे यहाँ भी दो चीज़ें सेम थी तो इसको क्यों बाहर नहीं निकाले, क्योंकि यह एक ही इसमें है, 3 गुणे 3, यहाँ बीच में प्लस हो गया, ठीक है। तो जब ये एक है और ये इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तब जा करके ये बाहर निकलेगा, दोनों में समान होगा। तो हम 4 निकाल दिए, 3 1 कम 3, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 909 हो गया, प्लस 1,
इसमें हम 909 में एक जोड़ देंगे, 910 हो गया, 910 गुणा 4 में करेंगे, इतना आ जाएगा। अब इतने का हमको क्या निकालना है, यहाँ पर मासा निकालना है। चलिए निकाल देते हैं। हम 2 से भाग देंगे 1820, फिर 2 से देंगे 910, फिर 2 से भाग देंगे 455 हो जाएगा। अब 455 5 से घटेगा, 5 से हम भाग देंगे तो 91 होगा, 91 7 से घटेगा, 13 7 91 होता है, तो यहाँ 13 हो गया, और 13 से ही कटता है। ठीक, अब यहाँ देखेंगे, इसको लिखेंगे बराबर 2 गुणे 2, कितनी बार में 1 2 3, 3 बार गुणे लिखेंगे, गुणे 5 है, गुणे 7 है, गुणे 13 है। लिखेंगे यह एक भाज्य। अच्छा, यहाँ 2 से अधिक बार हुआ कि नहीं हुआ, ये कटा तो 2 बार से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ लिखेंगे यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से क्या है, अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं। जब 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारा वह भाज्य संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा है, जो कि 2015 और 2019 में पूछा है। बताइए कि इतने की भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है ये हमको बताना है। आइए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ देखिए ये 2 11 है और यहाँ भी 11 है। ठीक, तो जब बीच में प्लस है, यहाँ भी सेम चीज़, यहाँ भी सेम चीज़, इसको कॉमन करके बाहर निकाल दिए। यहाँ भी 2 है देखिए, और यहाँ भी 2 है, बीच में प्लस है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी, इन 2 को भी बाहर निकाल देंगे तो इसमें 2 भी कॉमन हो जाएगा और हमारा 11 भी कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ 17 बचा, यहाँ 5 बचा। हम जब 11 को बाहर निकाल लेंगे तो जब कुछ नहीं बचता है तो 1 बच जाता है। ठीक, यहाँ 3 होगा, फिर यहाँ 1 2 है, 2 को हम कॉमन ले चुके हैं, जब कुछ नहीं बचेगा इसके जगह पे तो हम 1 लिख देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, पूरा कॉमन ले लिया, जब कुछ नहीं बचेगा तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हम यहाँ 1 लिख देंगे। यहाँ हो गया 11 दूना हो जाएगा 22, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करके आएगा 255 गुणा कर देंगे, प्लस यहाँ पर क्या बचा है 1, यहाँ प्लस 1 लिख देंगे। 255 में 1 जोड़ेंगे तो 256 हो जाएगा। 256 गुणा हम 22 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5632। अब इसका हमको निकाल लेना है मासा। हम 2 से दे देंगे 28 16, फिर 2 से देंगे 1408, फिर 2 से देंगे 704, फिर भाग देंगे 352, फिर 2 से भाग देंगे 176, फिर 2 से भाग देंगे 88, 88 दे देंगे 44, 44 का आधा 22, 22 का आधा 11, 11 11 से ही क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चाहे इस तरीके से 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख दो, या तो 2 के ऊपर 9 लिखा दे, 9 घाते, यानी 2 कितनी बार रहेगा, 9 बार रहेगा, गुणे 11। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी सारी संख्याएं हैं जो कि 2 से पहले से ही 2 से ज़्यादा हैं, और जब 2 से ज़्यादा होगा तो वह कौन सी संख्या माना जाएगा, तो वह भाज्य संख्या माना जाएगा। लिखेंगे एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लिखा है व्याख्या कीजिए इतने और इतने का। इसमें एक ही में 2 क्वेश्चन है। भाज्य संख्या है तो क्यों है ये हमको बताना है। इन दोनों को हम इस तरीके से उतार लेंगे। ठीक, यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है। जब दोनों में 13 हो तो उसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा 7 गुणे 11। अच्छा, यहाँ पर जब कॉमन ले लेंगे, जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस, यहाँ भी हम 13 को बाहर निकाल दिए हैं। जब 13 बाहर निकाल देंगे तो कितना बचेगा, तो 1 बचा है। ठीक, अब यहाँ 13 हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे 77, 77 एकदम 77 प्लस 1, 13 हो गया गुणे 77 और 1 हो जाएगा 78, 78 का गुणा 13 से करेंगे तो हो जाएगा 1014। अब 1014 में हम 2 से क्या देंगे, भाग देंगे, कितना हो गया 507, फिर 2 से भाग दिया 169, 169 बच्चों 13 से ही कटता है। ठीक है, और 13 से कट जाएगा। यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4, इसके कितने गुणनखंड हैं, तो 4 है, यानी 2 से ज़्यादा हैं। जब 2 से ज़्यादा होंगे तो भाज्य संख्या माना जाएगा। इसको भी सॉल्व कर देते हैं, जरा देखो यहाँ पर, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, बीच में प्लस है, इसको कॉमन करके 5 को बाहर निकाल दिए। ये पूरा यहाँ पे लिखा जाएगा, प्लस 5 निकाले, कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 बच जाएगा। इनका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करते 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 आ जाएगा 1008, और यहाँ पे प्लस 1 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे 109 हो जाएगा, सॉरी 1009 हो जाएगा। 1009 में हम 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब 1009 में हम 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5045, जिसका मुझे क्या निकालना है, मासा निकाल लिए। तो ये हो गया 2 बार में, देखो 2 गुणनखंड है। हमको या तो 2 चाहिए बच्चों, या तो 2 से ज़्यादा चाहिए, 2 से कम ना हो। जब 2 है या 2 से ज़्यादा हो तो यहाँ भी लिख देंगे, इसको पूरा लिख दें, फिर इसका लिख के बराबर यहाँ 5 गुणे 1009 लिख दिए। लिखेंगे यहाँ दोनों ही भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इसके 2 से अधिक क्या हैं, गुणनखंड हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां।
इसको आप लोग स्वयं लगाइए, जो कि 2016 में पूछा है। सेम कंडीशन जैसे ये लगा है वैसे ये क्वेश्चन भी लगेगा, ठीक है। बहुत ही आसान है और पेपर में आ चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको मन से ध्यान से नोट करिए और इसको लगाइए, इसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अच्छा नंबर लाना है हमको, ठीक। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हो गया। ये हम टाइप 3 पढ़े हैं, अब की इस बार टाइप 4 पढ़ना है, ठीक है। टाइप 4 पढ़ने के बाद ये जो है वास्तविक संख्या हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक। बहुत इजी है टाइप 4, और इसके बाद हम वही वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो इसको जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम अगले जो है उस पर आएँ, टाइप पे आएँ, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बाय।